चंदा कौवी बहुत गरीब घर से थी। उसने एक अंडा दिया था जिसमें से बच्चा बाहर निकलने ही वाला था। चंदा का पति कालू और उसकी सास आकर उससे कहते हैं, सुनो महारानी, अगर इस बार तुम्हारे अंडे से बेटा कौवा ना निकला तो मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों मनहूस बेटियों के साथ घर से बाहर निकाल दूंगी और अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। पति जी, आप इस तरह चुप क्यों खड़े हैं? आप माँ जी को समझाते क्यों नहीं? अगर अंडे से बेटी निकली तो इसमें मेरा क्या कसूर? चुप चुप कर जाओ। सही तो कह रही है मेरी माँ। बेटियां बोझ होती है सर पर। खिलाएंगे पिलाएंगे हम और ले जाएगा कोई कौवा उसे बिहा के। बेटा होगा तो बुढ़ापे में मेरा सहयोग बनेगा। मुझे नरम नरम भोजन ला कर दिया करेगा और घर की मरम्मत भी करा करेगा। लेकिन कालू जी, कौन कहता है कि बेटियां बुढ़ापे में अपने माता पिता का सहयोग नहीं बनती? चुप हो जा मनहूस, अगर अब बेटी की बात कही तो एक लगाऊंगा। हाँ, बड़ी आई मेरे बेटे को सीख देने वाली। अब जाओ, जाकर हमारे लिए भोजन तलाश करके लाओ। आज मेरी चोंच में थोड़ा दर्द है, मेरे लिए आज नरम सा फल लेकर आना। माँ जी, आप थोड़े दिन भोजन के लिए कालू जी को भी तो कह सकती हो। सारा दिन बाहर ही तो घूमते फिरते हैं। मैं अपनी बेटी और अपने अंडे का ध्यान रखा करूँगी। चंदा के इतना कहते ही कालू की माँ चंदा के एक थप्पड़ मार देती है। चुप कर जा गरीब, एक तो दहेज में कुछ लाई नहीं, दूसरा बेटी निकली तुम्हारे अंडे से और अब भोजन भी लाकर दे मेरा बेटा। तुझे और तेरी बेटियों को क्या मुफ्त में खिलाने के लिए लाए हैं क्या हम? जा जाकर भोजन ढूंढ कर ला हमारे लिए। आगे कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चंदा अपनी बेटी और अंडे को छोड़कर भोजन ढूंढने चली जाती है। शाम हो जाती है। चंदा नदी पर बैठकर रो रही होती है। तभी वहाँ मीना चिड़िया आ जाती है। क्या हुआ चंदा बहन, आप रो क्यों रही हो? क्या आज फिर कालू और उसकी माँ ने आपको कुछ कहा? हाँ मीना बहन, आज फिर उन्होंने मेरे दहेज और मेरी बेटियों को लेकर मुझे ताने दिए। माँ जी और कालू जी कह रहे हैं अगर इस बार भी मेरे अंडे से बेटी निकली तो वो कालू की दूसरी शादी करा देंगी। वो दोनों माँ बेटा तो पूरे जंगल में किसी की बात नहीं मानते। अगर कोई उन्हें कुछ कहे तो उसी से लड़ाई करने लग जाते हैं। क्या आपने भोजन की खोज कर ली? नहीं मीना बहन, अब जाते जाते कुछ ले जाऊंगी। आप रोइए ना चंदा बहन, लो ये कुछ मीठे सेब है मेरे पास, आप ये ले जाओ। मेरे पास कुछ दाने हैं घर में, मैं वो खा लूँगी। चंदा चिड़िया से सेब लेकर घर चली जाती है। घर जाकर वो अपनी सास, पति और बेटी को भोजन दे देती है और खुद भूखी ही रह जाती है। थोड़ी ही देर में चंदा के अंडे से कुछ आवाज़ होती है और चंदा का अंडा टूट जाता है जिसमें से बेटी कौवी निकलती है, जिसे देख कालू और कालू की माँ तो गुस्से में आ जाते हैं और चंदा को कुछ कहे बिना ही घर से दोनों बेटियों के साथ रात में ही निकाल देते हैं। चंदा रोती ही रह जाती है। माँ जी, पति जी, मुझे घर से ना निकालें। रोते रोते चंदा मीना के घर चली जाती है और मीना के घर का दरवाज़ा ही खटखटाती है। क्या हुआ चंदा बहन, आप रो क्यों रही हो? और इतनी रात में आप यूँ अपनी बेटी के साथ कैसे? निकाल दिया, उन जालिमों ने मुझे और मेरी बेटियों को घर से निकाल दिया चिड़िया। इसका मतलब आपके दूसरे अंडे से भी बेटी कौवी हुई है? हाँ, उन्हें ज़रा भी दया न आई मुझ पर और अपनी छोटी बेटियों पर। रात के अंधेरे में ही निकाल दिया उन जालिमों ने। चंदा बहन, आप रोए नहीं, आप अपनी बेटियों को लेकर जब तक चाहे मेरे घर पर रह सकती हो। नहीं मीना बहन, अब मेरे इस जंगल से जी उठ चुका है। मैं अपनी बेटियों को लेकर कल सुबह ही इस जंगल से चली जाऊंगी।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया, जो आपने इतनी रात में मुझे और मेरी बेटियों को अपने घर में रखा। सुबह हो जाती है। चंदा अपनी दोनों बेटियों को लेकर जंगल छोड़कर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूर किसी जंगल में पक्षी मिलजुल कर रहते थे। एक दिन सारे पक्षी बातें कर रहे होते हैं। बातों ही बातों में पक्षी मीना की तारीफ करने लग जाते हैं कि मीना हर काम में अच्छी तो है और साथ में सबसे सुंदर भी है। तभी पास में बैठी चंदा कहती है, बाकी सब तो ठीक है, पर कबूतर, सुंदरता में मैं चिड़िया से आगे हूँ। पूरे जंगल में मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूँ। ये सुन वहां बैठे सारे पक्षी हंसने लगते हैं। ओए गंदी आंखों वाले कबूतर, मुंह फाड़ फाड़ के हंस क्यों रहा है? हा हा हा, हंसो ना तो क्या करूं चंदा, तुम बात ही ऐसी कर रही हो, तुम और जंगल में सबसे सुंदर। ये सब सुन चंदा को गुस्सा आ जाता है। तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम कंपटीशन रखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा सुंदर है। कालू धीरे से चंदा के कान में बोलता है, चंदा, ये तुम क्या कह रही हो? अब इससे आगे कुछ ना कहना। तुम चुप करो कानू जी। तो ठीक है, आने वाली पूनम की रात को तय होगा कि कौन सबसे ज्यादा सुंदर है। सभी फीमेल पक्षी पूनम की रात तक तैयारी कर ले। पूनम की रात को ही फैसला होगा अब। ठीक है, तो चलो अब हम सब घर चलते हैं। बच्चे घर पर हमारी राह देख रहे होंगे। आगे कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं और भोजन खाकर सो जाते हैं। पर चंदा अब तक जाग रही थी। उसे नींद कहाँ आने वाली थी। वो तो बस किसी भी हाल में कंपटीशन जीतना चाहती थी। तभी कालू की आंख भी खुल जाती है। चंदा को जगा हुआ देख कालू उससे कहता है, क्या हुआ चंदा, तुम अब तक सोई नहीं? नहीं कालू जी, मुझे नींद नहीं आ रही। मुझे किसी भी तरह ये कंपटीशन जीतना है और चिड़िया के रहते तो मैं ये कंपटीशन नहीं जीत पाऊंगी। कालू जी, मेरे सुंदर पति, प्लीज कुछ करो ना। बस इतने सी बात? तो हम ऐसा करते हैं कि हम चिड़िया को ही मार देते हैं। ना रहेगी चिड़िया और ना जीतेगी वो ये कंपटीशन। वाह कालू जी वाह, तुमने तो मेरी सारी मुश्किलें ही हल कर दी। पर तुम ये करोगे कैसे? हम कल चिड़िया के घर को आग लगा देते हैं, जिससे सब पक्षियों को लगेगा कि चिड़िया खाना बनाते वक्त जल गई। वाह कालू जी, क्या आइडिया लगाया है। तो कल ही मार देंगे उस छोटी चिड़िया को। वैसे भी वो मुझे अच्छी नहीं लगती। ठीक है चंदा, चलो अब सो जाते हैं। फिर अगली सुबह चंदा और कालू का बेटा जग्गू चिड़िया के घर कुक्कू को खेलने के लिए बुलाने जाता है। चिड़िया आंटी, क्या कुक्कू घर में है? नहीं पग्गू बेटा, कुक्कू तो दूध लेने गया है तोते के पास में। आज खीर बना रही हूँ ना मैं, इसीलिए। खीर का सुन बग्गू के मुंह में पानी आ जाता है। चिड़िया आंटी, मुझे भी खीर बहुत पसंद है। मेरी मम्मा को तो खीर बनानी ही नहीं आती। कोई बात नहीं बग्गू बेटा, आप यही खीर खा लेना। आप बैठे, मैं बुलबुल की दुकान से जाकर शक्कर ले आती हूँ। चिड़िया शक्कर लेने चली जाती है। पीछे से कालू और चंदा आकर चिड़िया के घर को आग लगा देते हैं। कुछ ही पलों में चिड़िया का घर जलकर खाक हो जाता है। जंगल के सारे पक्षी इकट्ठे होकर अफसोस कर रहे होते हैं। तभी कबूतर को चिड़िया दूर से आते हुए दिखती है। दोस्तों, वो देखो मीना तो वो आ रही है।
चिड़िया अपने घर को जला हुआ देखकर रोने लगती है। सभी पक्षी उसे चुप कराते हैं। तभी चिड़िया कहती है, बग्गू बग्गू कबूतर भैया, बग्गू मेरे घर में था। बग्गू का सुन चंदा और कालू के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। चिड़िया, बग्गू तुम्हारे घर में क्यों आया था? वो मैं खीर बनाने वाली थी तो मैं शक्कर लेने गई थी और बग्गू खीर खाने के लिए मेरे घर में बैठा था। कालू और चंदा अब किसी को कुछ बता भी ना सकते थे, क्योंकि वो आग तो उन्होंने ही लगाई थी जो उसके बेटे को खा गई थी। प्यारे दोस्तों, और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।